पिछले कई दिनों से देश के युवा जंतर मंतर पे अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कहानी शुरू हुई थी नीट पेपर लीक से, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, जिसके बाद पूरा देश आक्रोशित है। कई दिनों बैठने के बाद, लगातार सरकार से मांग के बाद, अब इस मामले में ना केवल स्टूडेंट्स, आम लोग, बल्कि सेलिब्रिटीज भी अपना सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं। आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो है हम उसी से शुरुआत करते हैं, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। सबसे पहले अभी इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। लगातार कई दिनों से सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, साथ में हजारों स्टूडेंट्स जो पूरे भारत और ना केवल भारत बल्कि बाहर से भी आए हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। हम खुद जंतर मंतर पे पहुंचे, वहां पर लोग तरह तरह से समर्थन दे रहे हैं। जो पहुंच पा रहे हैं वो पहुंच रहे हैं, जो नहीं पहुंच पा रहे वो खाना, पानी, फाइनेंशियल सपोर्ट ये प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आज फाइनली नरेंद्र मोदी का जो है ट्वीट आता है और इस वक्त काफ़ी चर्चा का विषय है। मैं अगर आपको ट्वीट बताऊं तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट में ये कहा है कि हमारे लिए भारत के युवाओं से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। आप अगर देखें तो नथिंग इज, जो पहला इंपॉर्टेंट लाइन है, जो पहला लाइन है और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, वो यही कहता है कि नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। यानी कि हमारे युवाओं के भविष्य और उनसे उनकी बेहतरी से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वी हैव डिसाइडेड टू सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू इंश्योर स्विफ्ट एंड stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. This continue our series of steps for the safeguarding the interest of students. Those who try to harm the future of our youth will not be spread. मतलब जो भी हमारे भारत के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे ट्वीट को अगर एक लाइन में अगर आप समझे तो यही है इसका अर्थ कि अब जो भी पेपर लीक में शामिल था, जिसका नाम आया है, जो भी सम्मिलित था, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को इंश्योर किया गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कड़ी जांच बैठाई जाए और जो भी दोषी है उसको पनिशमेंट दिया जाए। तकरीबन महीने भर का समय हो चुका है, जिसके बाद जिस ट्वीट या जिस तरीके के सरकार से जिस तरीके के बयानों की उम्मीद थी वो अब आनी शुरू हुई है। तकरीबन एक महीने से कुछ इसी तरीके से भूख हड़ताल हो या पूरे भारत से युवा जंतर मंतर पे बैठ करके अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद एक तरफ वो युवा है जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, इंटरनेट बंद है, पैदल चलकर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो नहीं पहुंचे वो सोशल मीडिया पे काफ़ी आक्रोशित है। ये जेनजी प्रोटेस्ट है, तो जेनजी अपने तरीके से इसमें अपना अपना भाग निभा रहा है। आपको तमाम मीम्स नज़र आ जाएंगे। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो मीम बना रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, वो स्टोरीज लगा रहे हैं। एक एक स्टोरी मिलियन व्यूज़ के साथ, केवल स्टोरी, मैं पोस्ट की बात नहीं कर रही, स्टोरीज पे मिलियन व्यूज़ जा रहा है। आई सपोर्ट सोनम वांगचुक का जो स्टोरी था उसको तकरीबन 12 मिलियन बार शेयर किया गया। आप सोच सकते हैं 12 मिलियन उसको केवल स्टोरीज में शेयर किया गया। इतना ज़्यादा और इस तरीके का सपोर्ट जो है आ रहा है। बहुत ज़्यादा आक्रोशित थी युवा ये कहकर कि हमारे जो आइडियल्स हैं, जिन सेलिब्रिटीज़ को हम फॉलो करते हैं, वो अब तक आखिर चुप्पी क्यों साधे हैं। वो भी तब जब स्टूडेंट्स पर लाठी बरसाई जा रही है, वो भी तब जब स्टूडेंट्स मार खा रहे हैं। जिसके बाद अब फाइनली ये आपको नज़र आएगा कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, कई सारे ने खुलकर आकर अपनी बातें हैं जो रखी है, और ना केवल बात रखी बल्कि प्रोटेस्ट के साथ युवाओं का समर्थन किया। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम जो है वो सलमान खान आपको नजर आएगा। यहाँ पर सलमान खान ने साफ तौर पर अपने एक्स हैंडल पर आकर एक बड़ा सा पोस्ट लिखा है। ये पोस्ट आपको काफ़ी बड़ा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और फिर इसका अर्थ भी समझाती हूँ। इट वॉज सच अ पीसफुल मूवमेंट, फील सो सैड दैट इट हैड टू टेक अ वायलेंट टर्न, माई हार्ट गोज आउट टू द स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज हु वर हर्ट. Paper leak is a very serious issue and I am glad to know and see that the kids of our country have come together for a better educational system and their parents supported them. इस पूरे एक पैराग्राफ का मतलब यही है कि ये बहुत ही पीसफुल मूवमेंट था जब ये शुरू हुआ था, जिसके बाद मेरा दिल ये देख करके काफ़ी ज़्यादा व्यतीत है, बुरा लग रहा है मुझे कि ये प्रोटेस्ट को किस तरीके से वायलेंट टर्न दिया गया, इसको किस तरीके से
वायलेंटली इसको आगे बढ़ाया गया। मेरा दिल उन तमाम परिवार और उनकी फैमिली स्टूडेंट्स के साथ है जिनको इस प्रोटेस्ट में हार्म पहुंचा है, जिनको तकलीफ पहुंची है, जिनको चोटें लगी हैं। ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है और पेपर लीक को बिल्कुल भी धीरे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे देश के जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने राइट्स और अपनी चीज़ों के बारे में जानकारी है। और अब स्टूडेंट्स और युवा, किड्स, बेसिकली उन्होंने किड्स और स्टूडेंट्स दो तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। किड्स मतलब बच्चे, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी। हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के विद्यार्थी जो हैं वो खुद अपने राइट्स के लिए सामने आ रहे हैं और उनकी डिमांड क्या है? एक बेहतर एजुकेशनल सिस्टम। और मुझे इस बात से ज़्यादा खुशी है कि देयर पेरेंट्स सपोर्टेड देम। उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उन्हें रोका नहीं बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं। ये इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है जो सलमान खान ने अपने एक्स हैंडल पे डाला है। उसके साथ ये दूसरा पैराग्राफ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उन्होंने अपना सपोर्ट साफ तौर पर दिखाया है। आई ट्रूली अप्रिशिएट the stand they have taken, showing dedication, sincerity and keenness to study hard to make their future and a greater educated India. This Andolan, this protest is the right way to go about it, and the students have done this peacefully. So courageous and brave, driven away and motivated towards education, this generation will make India proud. Simple सा इसका भी सेम वही मतलब है कि मैं इस पूरे प्रोटेस्ट को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, इसकी सराहना करता हूँ और इस बात की बहुत ज़्यादा सराहना करता हूँ कि किस तरीके से बच्चों ने सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ, मतलब इतना ज़्यादा पीसफुली, इतने ज़्यादा डिसिप्लिन को दिखाते हुए वहाँ पर इतने दिनों से अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। और ये बिल्कुल सही तरीका है। उन्होंने यहाँ पर हिंदी शब्द का पूरे ट्वीट जो है इंग्लिश में करते हुए हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया है कि ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट बिल्कुल सही है और सही तरीके से कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और ये बिल्कुल पीसफुली किया जा रहा है। मैं उन स्टूडेंट्स, उन सारे लोगों का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और यही लोग हमारे जनरेशन को प्राउड फील कराएंगे। यही हमारे भारत का कल है। और ये लास्ट है और इसको आप अगर पढ़ें तो यहाँ पर बात की गई है, This issues between the students and the education system, it should not be hijacked politically. ये मुझे लगता है इस पूरे जो ट्वीट है इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, ये आंदोलन शुरू हुआ था केवल विद्यार्थियों के लिए जो पेपर लीक हुए थे उनके लिए, पर उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व इसमें शामिल ज़रूर हुए जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश की, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसका जो है विरोध भी किया गया, चाहे गलत तरीके के नारे लगने हो या फिर मंच पे कुछ ऐसे लोगों को बुलाना जिसका एक पक्ष सपोर्ट नहीं करता है, या फिर जो आप वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे जहां पर पथराव किया गया है या फिर दोनों पक्षों के बीच पुलिस और स्टूडेंट के बीच हाथापाई हुई है। यहीं पर इस पूरे जो लाइन है इसका यही मतलब है कि इसको पॉलिटिकली हाईजैक नहीं करना चाहिए, इसको केवल स्टूडेंट प्रोटेस्ट के तौर पर देखना चाहिए। द क्रेडिट शुड ओनली गो टू द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कंट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उन्होंने लिखा है कि इसको पॉलिटिसाइज करना बंद करो, इसको पॉलिटिकली अपने मतलब के लिए हाईजैक करना बंद करो और इसको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स, हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनका क्रेडिट मिलना चाहिए और किसी को भी नहीं। And I'm sure the government will also give them all the support and make it stronger education system. It's a win-win situation, hoping and praying for positive dedication. God bless all of you who want to be educated. Education should be the next trend and fashion and should get trendier and more fashionable year by year. इतना कि बाहर से लोग come to India to study and India becomes an educational hub. बेहतरीन लाइन है सलमान खान का लास्ट पार्ट अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि बड़े अच्छे तरीके से, मतलब ये जो आप अगर पूरा ट्वीट पढ़ेंगे ना तो सो मच डिप्लोमेटिक, इसमें कहा है कि सरकार को भी इस पूरे प्रोटेस्ट का समर्थन करना चाहिए, जो पॉलिटिकली हाईजैक हुआ है उसको इग्नोर करना चाहिए। सरकार को इस प्रोटेस्ट को समर्थन इसलिए करना चाहिए ताकि पूरे विश्व से लोग ये लाइन बोले कि लेट्स कम टू इंडिया टू स्टडी एंड इंडिया बिकम्स एन एजुकेशनल हब, ताकि पूरे विश्व से लोग ये बोले कि चलो भारत में पढ़ाई करने चलते हैं और हमारा भारत एजुकेशनल हब हो। उन्होंने एक और बड़ा खूबसूरत लाइन बोला है, जनजी के लैंग्वेज का ये लाइन है कि एजुकेशन को नेक्स्ट ट्रेंड बनाना चाहिए। अब अभी का जो टाइम है इंस्टाग्राम पे हर दूसरी चीज़ नई ट्रेंड करती है, तो उन्होंने ये जेंजी लाइन इस्तेमाल किया है कि इसको और ट्रेंडी और फैशनेबल बनाना चाहिए। ये सलमान खान का ट्वीट है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है
उन्होंने एक्स पर किया, बाद में इसको अपने इंस्टाग्राम पे भी हैंडल में भी शेयर किया है और इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। और इसको लेकर के सलमान खान के फ़ैन ना केवल बल्कि पूरे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश है कि फाइनली जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, जिनकी इन्फ्लुएंसिंग ज़्यादा है, वो फाइनली बोल रहे हैं। और ना केवल सलमान खान बल्कि अब इस छात्र आंदोलन पे सलमान खान के साथ साथ कई और बड़े नाम भी शामिल हो गए हैं जो अपना पक्ष रख रहे हैं। आप ये पढ़िए कि छात्र आंदोलन पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, जज्बे को किया सलाम, बोले ये पीढ़ी भारत का नाम रोशन करेगी। नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP के विरोध प्रदर्शन ने काफी ध्यान खींचा है। शबाना आजमी हो, सोनू सूद हो, प्रकाश राज हो, रितेश देशमुख हो समेत कई कलाकारों ने अपना समर्थन जाहिर किया है। इस बीच सलमान खान का पोस्ट भी सामने आ गया है। प्रीति जिंटा हो या रीचा चड्ढा हो, सब अपने अपने तरीके से कोई गाना गा करके, यहाँ तक कि करीना कपूर से लेकर दीपिका पादुकोण तक ने इसका समर्थन जाहिर किया है। हालांकि दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाकर उसको कुछ देर बाद डिलीट कर दिया था, लेकिन वो कुछ देर में वो स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और उसके भी आपको जो स्क्रीनशॉट है वो मिल जाएगा, जहां दीपिका पादुकोण साफ तौर पे ये कहती नजर आ रही हैं कि हमें स्टूडेंट्स का साथ देना चाहिए और वो कुछ गलत नहीं बल्कि एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम ही तो मांग रहे हैं जो कि हमारे भारत और हमारे लिए भी जरूरी है। हालांकि ये पोस्ट को उन्होंने बाद में माफ कीजिएगा, इस स्टोरी को बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था। इंस्टाग्राम स्टोरी थी, ये पोस्ट नहीं था। बता दें कि बीते कई दिनों से लोग इस बात पर रिएक्शन दे रहे हैं कि आखिर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान छात्रों पर हो रहे पुलिस के अत्याचार पर चुप क्यों हैं। अब आखिरकार एक्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। अभी तक शाहरुख खान की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है, लेकिन कई सारे जो फैन पेजेस होते हैं जिन पे अच्छे फॉलोअर्स होते हैं उनके तरफ से कई सारे रिएक्शन आए हैं, लेकिन इसको ऑफिशियली एक्टर की तरफ से रिएक्शन नहीं माना जाता। ये फैंस और स्टूडेंट्स जो खुद फैन पेजेस चलाते हैं उनकी तरफ से रिएक्शन है। अब तक शाहरुख खान की तरफ से या विराट कोहली को भी बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, उनकी तरफ से भी इस पर कोई बयान नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं, सलमान खान ने क्या लिखा मैंने आपको बहुत आराम से मतलब हिंदी में पढ़ के समझा दिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब ये देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं पोस्ट है, ये आलिया भट्ट की तरफ से किया गया है। उन्होंने भी काफ़ी लंबा जो है अपने इंस्टाग्राम हैंडल, स्टोरी और एक्स तीनों पर पोस्ट करके अपना सपोर्ट जो है वो जाहिर किया है। इन्होंने लिखना शुरू किया है, द लास्ट फ्यू डेज हैव ब्रोकन माई हार्ट एंड इट मेंडेड इट अगेन एंड अगेन विथ होप। यानी कि पिछले कुछ दिनों ने मेरे दिल को तोड़ा, बार बार तोड़ा, फिर भी मेरा होप जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिंदा है, या फिर मैंने खुद को रिवाइव किया है। Behind every student standing their ground is a dream, a family's hope, a journey of countless sacrifices. They represent not just themselves but everyone who has supported them while creating a better path for those who will come after them. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स वहाँ खड़े हैं वो केवल अपने लिए नहीं खड़े हैं, उनके पीछे ना जाने कितने उनके परिवारों का संघर्ष है, सैक्रिफाइस है जो उन्होंने उनके परिवारों ने उनके लिए किया है। उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक स्टूडेंट अकेले नहीं खड़ा है, उनके पीछे उनके परिवार ढाल बन के खड़े हैं। और ये केवल अपने लिए नहीं खड़े, ये लाइन आप पढ़िए, दे रिप्रेजेंट नॉट जस्ट देमसेल्फ बट एवरीवन हु हैज सपोर्टेड देम व्हाइल क्रिएटिंग अ बेटर पाथ फॉर दोज हु विल कम आफ्टर देम। यानी कि ये सिर्फ अपने लिए नहीं खड़े हैं बल्कि अपने आने वाले कल के लिए भी बेटर एजुकेशन सिस्टम या फिर एक बेहतर कल की मांग के लिए खड़े हैं, तो हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए। Their courage humbles me. Their resolve is a mirror head up all of us, asking whether we are truly listening to a very people who will inherit and shape this country's tomorrow. देखिए, भारत युवाओं का देश है, सबसे ज़्यादा युवा है, और ऐसे में ये जो लाइन है इस डायरेक्टली यही कहती है कि ये जो युवा है इन्होंने हमें बताया है कि क्या वाकई वो जो कहना चाहते हैं हमने उसको सुना है या नहीं सुना है। ये हमारे लिए एक आईना, एक प्रतिबिंब की तरह है कि जो हम दे रहे हैं सोसाइटी को वो युवा हमें वापस दे रहे हैं। मतलब ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं इट्स लाइक सटैरिकल लाइन, थोड़ा सा सटायर टाइप का इन्होंने इसको इस लाइन में देने की कोशिश की है कि दिस रिजॉल्व इज अ मिरर। ये एक मिरर है, शीशा है, एक प्रतिबिंब है, और हम वही देख पा रहे हैं इसमें जो आज प्रदर्शन है जो हमने आज तक दिया। यानी कि अगर पेपर लीक नहीं होता तो स्टूडेंट्स आज प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। काफ़ी बेहतर लाइन है, और आगे उन्होंने कहा है कि हमें उनको सुनना चाहिए क्योंकि यही हमारा कल, दिस विल शेप दिस कंट्रीज टुमारो, यही हमारा कल है और यही हमारे कल को शेप करेंगे, इसको आकार देंगे। भारत का भविष्य यही है। फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, द फ्यूचर इज देयर्स। ये डेमोक्रेटिक लाइन है, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के द्वारा।
देयर फ्यूचर इज़ देयर, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के द्वारा उनका फ्यूचर खुद ही तैयार किया जा रहा है। नीचे उन्होंने लिखा है जय हिंद, और हमारे तिरंगा जो है उन्होंने डाला है। ये आलिया भट्ट ने किया है स्टूडेंट्स के सपोर्ट में पोस्ट, जिसके बाद ये भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है। हालांकि कटरीना कैफ के कई सारे फ़ैन पेजेस जो हैं वो बंद कर दिए गए ये लिख करके कि कटरीना कैफ ने अब तक कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कई सेलिब्रिटीज़ अपने अपने तरीके से आ रहे हैं और अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज़ तो जंतर मंतर भी पहुँचे, चाहे मैं बात सवाना आज़मी की करूँ या फिर कई लोग, लेकिन जो नहीं पहुँच रहे वो अपने एक्स हैंडल और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुई स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सलमान खान से लेकर सोनाक्षी सिन्हा ने भी 2 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी बेहतरीन पोस्ट डालते हुए लिखा कि अब मुझसे चुप नहीं रहा जाएगा। स्टूडेंट्स, उन्होंने 20 मार्च के बाद, यानी कि कल स्टूडेंट्स पर जो लाठियां बरसाई गई उसके बाद पोस्ट करते हुए कहा है कि अब मुझसे चुप नहीं रहा जाएगा, बात चाहे जो भी हो, स्टूडेंट्स और हमारे कल पर इस तरीके से लाठियां बरसाना ये कहीं से भी सही नहीं। वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बेहतर कल की मांग के लिए वहां खड़े। मैं आपको आगे वो भी बताऊंगी। सोनाक्षी सिन्हा जैसे बॉलीवुड सितारों का सपोर्ट मिला, अब नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन को आलिया भट्ट ने भी सपोर्ट किया है। मैंने आलिया भट्ट ने क्या कहा वो आपको अभी डिटेल में बताया। आलिया ने सोशल मीडिया पर एक लंबे पोस्ट के जरिए अपना पक्ष रखा। बता दें कि सोशल मीडिया पर कई एक्टर और लोगों ने बड़े सुपरस्टार्स की चुप्पी पर सवाल भी उठाए हैं। ये आलिया भट्ट का पोस्ट था, मैंने आपको अभी समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरा दिल कई बार टूटा, लेकिन उम्मीदों के सहारे सही भी हुआ। आज हर स्टूडेंट अपने हक के लिए डटा हुआ है। उसके पीछे उसके सपने तो परिवार की उम्मीदें हैं, उनकी सालों की मेहनत व त्याग छिपा है। ये स्टूडेंट सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि उन सब के लिए डटे हैं जिन्होंने उन पर भरोसा किया है। ये बच्चे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन छात्रों की हिम्मत मुझे भी इंस्पायर करती है, यहाँ पर करती है। आज इन छात्रों का हौसला सबसे ये सवाल कर रहा है कि क्या हम सच में उन युवाओं की आवाज़ सुन रहे हैं जो कल इस देश का भविष्य बनाएंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। ये लड़ाई छात्रों की है, छात्रों के लिए भविष्य उन्हीं का है। जय हिंद। ये मैंने आपको बताया आलिया भट्ट का पोस्ट है, ये हिंदी में था, मैंने आपको दोबारा पढ़ के सुना दिया। अब यहाँ पर ये प्रीति जिंटा की तरफ से पोस्ट किया गया। उन्होंने पोस्ट में क्या लिखा, उन्होंने लिखा है, प्रीति ने अपने एक्स पर लिखा यहाँ से, मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार सोनम वांगचुक और छात्र संगठनों के साथ बातचीत शुरू करेगी ताकि उनकी सेहत और न बिगड़े। कृपया अपना उपवास खत्म करें सोनम, आपकी सेहत भी इस लड़ाई जितनी ही जरूरी है। आप और छात्र भारत के भविष्य और हमारे युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने की इस लड़ाई में हर छात्र और सोनम को मेरा पूरा अटूट समर्थन है। आप सभी को और हिम्मत मिले। जय हिंद। ये जो है आपको मैंने जो सुनाया, प्रीति जिंटा का एक्स पर पोस्ट किया गया। उन्होंने साफ तौर पर सोनम वांगचुक जी से रिक्वेस्ट किया है कि वो अपना जो फास्ट है, जो भूख हड़ताल पर वो इतने दिनों से हैं, उसको तोड़े और अपनी सेहत का ध्यान रखें। साथ ही सभी स्टूडेंट जो जंतर मंतर पे बैठे हैं उनको भी समर्थन जताया है। सोनू सूद जो अक्सर कोविड के बाद से स्टूडेंट्स हो चाहे ज़रूरतमंदों के लिए सबसे ज़्यादा मददगार के तौर पर सोशल मीडिया पे जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है, समर्थन दिया है। उन्होंने सोनू सूद ने दिया समर्थन, शबाना आजमी जैसे मैंने आपको कहा था, सोनू सूद, प्रकाश राज वहाँ पर पहुँचे थे, रितेश देशमुख भी, कई कलाकारों ने अपना प्रदर्शन दिया। अब यहाँ पर सोनू सूद ने कहा है, हमारे छात्रों को लाठियां नहीं गले लगाने वाले हाथ चाहिए। ये सोनू सूद का है, मैं आपको डिटेल में पढ़ के सुनाऊंगी, पर ये जो लाइन है, ये लाइन जो है अब कई सारे सोशल मीडिया हैंडल भी इन 2 लाइनों को अपने पोस्ट पर शेयर कर रहे हैं। हालांकि लाइन लिखी सबसे पहले सोनू सूद ने थी, पर उसके बाद ये 2 लाइन स्लोगन की तरह कहीं ना कहीं आपको कई जगह पर नजर आ जाएगी। उसके बाद सबसे अलग तरीके से अगर किसी ने इस पूरे प्रदर्शन में अपनी भागीदारी निभाई है तो वो उसमें से एक है ऋचा चड्ढा। बाकायदा एक म्यूज़िक, मतलब पता नहीं वो कुछ बजा रही है सितार जैसा, मैं पर्टिकुलरली वो तो नहीं जानती, पर उसके साथ उन्होंने खुद गाया है। इस पूरे गीत को उन्होंने गा करके अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और एक्स पर इसका वीडियो शेयर किया है। 1 मिनट के आसपास का वीडियो है और अच्छे, सिर्फ फेसबुक पे तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आज के पोस्ट के वीडियो पे जा चुके हैं और हज़ारों लोगों ने इसको शेयर किया है। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला लाइन उन्होंने एक दिल बनाया है और साथ में हमारे तिरंगे को डालकर उन्होंने लिखा है, फॉर द यूथ ऑफ माई कंट्री, यानी कि मेरे भारत देश के युवाओं के लिए ये उन्होंने पूरा जो है गीत डाला है। तो ऋचा चड्ढा ने कुछ इस तरीके से एक
कविता के साथ अपना विरोध प्रदर्शित किया है। वो लिखा है उन्होंने, फॉर द यूथ ऑफ माई कंट्री, और ये जो उन्होंने पूरा पोयम खुद से गा करके फेसबुक पर डाला है, जो भारी संख्या में लोग उसको शेयर भी कर रहे हैं। तो कुछ ये है जंतर मंतर पे लगातार पूरे न केवल स्टूडेंट्स बल्कि अब सेलिब्रिटीज के साथ साथ कई लोग इसमें शामिल हो गए, सब अपनी अपनी तरह से पक्ष दे रहे हैं। आपका इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हम लगातार जंतर मंतर पे भी जा करके इस पूरे आंदोलन को कवर कर रहे हैं, ग्राउंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप जरूर जाके चैनल पे चेक कीजिए, आपको टॉप सीक्रेट पर उसके कई वीडियोस मिल जाएंगे, आपको सारे पक्ष मिल जाएंगे। लगातार वहां से हमारे जो टीममेट्स हैं वो लाइव भी हैं, आप जरूर जा करके देखें, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।